एक और बड़ी खबर आ गई है, बिग ब्रेकिंग न्यूज। ईरान के शिराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तबाही हो गई है। 2 C-130 हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट नष्ट कर दिए गए हैं। 6 मार्च की सैटेलाइट इमेजरी से ये बात पता चलती है। ईरान के शिराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ये जो तबाही मची है, अब देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पहले की और बाद की। ये एयरपोर्ट है, हैंगर में लगे हुए विमान हमले से पहले आपको दिख रहे हैं, और दूसरे में हमले के बाद कैसे वो काला काला धब्बा, मतलब उनको टारगेट किया गया है, वो ध्वस्त हो गए हैं। ये शिराज एयरपोर्ट ईरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हमले के पहले और हमले की बाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि हमला कितना जोरदार है और अटैक कितना टारगेटेड अमेरिका और इजराइल की ओर से किया जा रहा है। ईरान के शिराज एयरपोर्ट पर यह हमला हुआ है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और अब चलिए अगली बड़ी अपडेट आपको दे देते हैं। सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है मेहराबाद एयरपोर्ट की। ईरान के तेहरान में स्थित मेहराबाद एयरपोर्ट पर चौंकाने वाला बड़ा असर दिखाई दिया है। इसमें 16 एयरक्राफ्ट को निशाना बनाया गया है और उसे नष्ट भी कर दिया गया। अब देखिए ये तस्वीरें मेहराबाद एयरपोर्ट तेहरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हमले से पहले की तस्वीर दिखा रहे हैं और हमले के बाद की तस्वीर दिखा रहे हैं। पहले आपको जहां जहां ये एयरक्राफ्ट दिख रहे होंगे, अब उसके बाद दूसरी तस्वीर में आपको सिर्फ काला धुआं और धब्बा दिख रहा होगा। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आ गई है। ईरान के शहर में तबाही की तस्वीर सामने आई है। नेवल बेस की बिल्डिंग में हमले के बाद तबाही मच गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। नेवल बेस की बिल्डिंग में हमले के बाद तबाही मची हुई है। बुशहर नेवल बेस, हमले के पहले की तस्वीर और उसके बाद जो वहां पर अटैक किया गया है, बम गोले मिसाइल से जो अटैक किया गया, हमले के बाद की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें बता रही हैं, ये अभी बुशहर नेवल बेस की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालात कितने तनावपूर्ण हैं और हमले कितने लगातार हो रहे हैं। युद्ध के 10 दिन हो चुके हैं और 10वें दिन भी ये हमले वैसे ही जारी हैं। बुशहर एयरपोर्ट की हमने आपको तस्वीरें दिखाई, आपने देखा कि कैसे वहां पर जो प्लेन हैं वो गिरे हुए हैं। ये हमले के पहले की तस्वीर देखिए, ये शिराज एयरपोर्ट और यहां पर आपको प्लेन्स दिख रहे होंगे। और उसके बाद हमले की बाद की तस्वीर जब आप देखेंगे तो वही प्लेन यहां पर आप देखेंगे, ये ध्वस्त हुए प्लेन है, ये बर्बाद हुए प्लेन है। इस पर अटैक किया गया और इस पूरे इलाके को, इस पूरे प्लेन को बर्बाद कर दिया गया। आप देखिए वहां पे हमने आपको समझने के लिए सर्किल बना दिया। दूसरी जगह जो खबर हमने आपको बताई मेहराबाद एयरपोर्ट पर, वहां पर भी आपको यहां पर प्लेन दिख रहे होंगे और फिर हमले से पहले आपको ये प्लेन दिख रहे हैं, लेकिन हमले के बाद की जो सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं उसमें आपको देख सकता है, ये देखिए यहाँ इस प्लेन को बनाया गया है निशाना, इस प्लेन को बनाया गया है निशाना। इसके अलावा जो तीसरा प्लेन है उसे भी यहां पर निशाना बनाया गया है, आप देखेंगे। और चलिए ये बुशहर नेवल बेस है, आप देखिए यहां पर जो शेड लगे हुए हैं, जो ऊपर से तस्वीरें आई हैं, अभी सब कुछ ठीक है, लेकिन दूसरी तस्वीर, इसी शेड की तस्वीर हम आपको हमले के बाद की दिखाते हैं। आपको सिर्फ ये काला काला धब्बा दिख रहा होगा, मतलब ये ब्लास्ट के बाद की तस्वीर है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि अभी भी हमला वैसे ही हो रहा है, टारगेटेड हो रहा है, कोऑर्डिनेटेड हो रहा है। जहां भी उनको कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं सीधा हमला होता है। आप देखिए बुशहर नेवल बेस पर हमले से पहले की तस्वीर और हमले के बाद की तस्वीर। इस बीच एक और तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं, ये बैरूत की तस्वीर है। आप देखेंगे कि ये स्क्रीन काली क्यों दिखा रहे हैं, ये काली स्क्रीन नहीं है, ये सिर्फ धुआं है। यहाँ आप देखिए, यहाँ पर सिर्फ और फिर यहाँ से आपको दूसरा हिस्सा दिख रहा होगा, लेकिन ये पूरा हिस्सा दिन में रात कर देने का है। यहाँ इतना धुआं भरा हुआ है कि ऐसा लग रहा है कि दिन में रात हो गई है। वजह ये काला धुआं दिन के उजाले को घेर चुका है। ये बर्बादी का धुआं पूरे बेरूत शहर को घेर चुका है। अब देखिए कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं, जिससे आप ये पूरा हमला और समझ पाएंगे। अब 2 तस्वीरें देखिए, हम आपको दिखाएंगे। 2 तस्वीरों में आपको अंदाजा लग जाएगा ये पहले और बाद की तस्वीर क्या कहती है। पहले जो ये इलाका है, इसमें आपको रिहायशी इलाके में कुछ बिल्डिंग्स दिख रही हैं, और जो दूसरी तस्वीरें आप देखेंगे, यहां से ये बिल्डिंग यहां दिख तो रही है, लेकिन इस पूरे इलाके में काला धुआं फैला हुआ है, जैसे रात हो गई हो। तो दिन में ये रात हो गई है क्यों? क्योंकि बर्बादी है, धुआं इतना ज्यादा फैला। आप सोचिए प्रदूषण को, तो कितना प्रदूषण हो रहा है इस इलाके में और कितना बारूद बह रहे हैं इस इलाके में। पूरे इलाके में बारूद की गंध फैली हुई है। आप सोचिए कि ये पूरा इलाका काला इसलिए है क्योंकि इसमें काला धुआं भरा हुआ है। ये बेरूत की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, बेरूत में जो ब्लास्ट हो रहे हैं उसके बाद की तस्वीरें बेहद डराने वाली हैं। ये इजरायली बमबारी है, उसके बाद दिन में ही कुछ इलाकों में रात हो गई है जहां पर इजराइल ने ये बमबारी की है। इसकी वजह से हालात बेहद खराब हैं। जंग का 10वां दिन है और ऐसी तस्वीरें कई जगहों से आई। कई बाजारों पर हमले किए गए, ये रिहायशी इलाके में भी हमले किए जा रहे हैं और दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप ऐसा लगा रहे हैं।
लेकिन अभी के हालात बेहद डराने वाले हैं, बेहद विध्वंसक हैं। 10 दिन बीत चुके हैं इस युद्ध को। इसमें 750 से ज़्यादा हमले हुए हैं, 300 से ज़्यादा मिसाइल लॉन्चर बर्बाद कर दी गई हैं और ये हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सोचिए आप कि 10 दिन इस जंग को हुए हैं, 750 से ज़्यादा हमले कर दिए गए, 300 से ज़्यादा मिसाइल लॉन्चर बर्बाद हो गए, 600 से ज़्यादा सैन्य ठिकाने तबाह हो गए, 40 से ज़्यादा लीडर कमांडर मारे गए। इसके अलावा 30 से ज़्यादा तेल डिपो पर हमला हुआ है। इन सब को मिलाकर हमने एक रिपोर्ट बनाई है, वो आपको दिखाते हैं। जंग में रोज जलते हैं हजारों डॉलर, महंगे मिसाइलों पर लाखों का खर्च। इस दुनिया ने कई जंग देखे हैं। 2 विश्व युद्ध की याद अभी धुंधली नहीं पड़ी है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जारी जंग अब तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। हमने बीते कई सालों में यूक्रेन रूस संघर्ष, पाकिस्तान अफगानिस्तान जंग, गाजा पट्टी पर हमले, फिलिस्तीन संघर्ष, इन सभी के साक्षी बने हैं। और इस तरह की जंग में हजारों लोग मौत की भेंट चढ़ते हैं। सबसे बड़ा नुकसान होता है देश की जनता का। जंग में इस्तेमाल होने वाले हथियार अरबों डॉलर के होते हैं। ये खर्च देश की झोली में अचानक गिरते हैं, जिसे जंग के बाद कई सालों की कमाई के बाद भी चुकाना मुश्किल होता है। ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष अब दुनिया की सबसे महंगी सैन्य टकराव में शामिल होने लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जंग के शुरुआती दिनों में ही सैन्य ऑपरेशन, मिसाइल हमले और एयर स्ट्राइक पर अरबों डॉलर खर्च हो चुके हैं। एक अनुमान के मुताबिक इस युद्ध के पहले ही हफ्तों में करीब 5 अरब डॉलर से ज्यादा सैन्य खर्च हो चुका है, जबकि अमेरिका ने शुरुआती 24 घंटे में ही करीब 779 मिलियन डॉलर ऑपरेशन पर खर्च कर दिए हैं। वहीं इजराइल के लिए यह जंग और भी महंगी साबित हो सकती है। अनुमान है कि मौजूदा हालात में युद्ध का खर्च हर हफ्ते लगभग 3 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। आपको बता दें कि इस आधुनिक युग में जंग का सबसे बड़ा खर्च मिसाइलों और एयर डिफेंस सिस्टम पर होता है। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम छोटी दूरी की मिसाइलों को रोकता है। इसके टामिर इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत करीब 20,000 से 1 लाख डॉलर तक होती है। लेकिन बड़ी बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए इस्तेमाल होने वाली पेट्रियट PAC-3 इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत लगभग 3.7 मिलियन डॉलर होती है। और अगर अमेरिका का हाई एंड सिस्टम थार्ड इस्तेमाल किया जाए तो एक इंटरसेप्टर की कीमत करीब 12 से 13 मिलियन डॉलर तक पहुंच जाती है। यानी एक मिसाइल को रोकने के लिए कई बार लाखों नहीं बल्कि करोड़ों डॉलर खर्च हो जाते हैं। हालांकि दिलचस्प बात तो यह है कि ईरान कई बार बेहद सस्ते हथियारों का इस्तेमाल करता है। ईरान के कुछ अटैक ड्रोन की कीमत सिर्फ 20,000 से 50,000 डॉलर होती है, लेकिन इन्हें गिराने के लिए इस्तेमाल होने वाली इंटरसेप्टर मिसाइलों की कीमत मिलियन डॉलर तक पहुंच जाती है। यही वजह है कि रक्षा विशेषज्ञ इसे सस्ती हमला रणनीति और महंगी रक्षा कहते हैं। जंग में सिर्फ मिसाइल ही नहीं बल्कि फाइटर जेट और नौसैनिक ऑपरेशन भी बेहद महंगे होते हैं। अमेरिका और इजराइल की एयरफोर्स लगातार फाइटर जेट मिशन चला रही है। एक आधुनिक फाइटर जेट मिशन में ईंधन, हथियार और ऑपरेशन का खर्च लाखों डॉलर तक पहुंच सकता है। अमेरिकी एयर स्ट्राइक में इस्तेमाल होने वाले कुछ क्रूज मिसाइलों की कीमत भी लगभग 1 मिलियन डॉलर प्रति मिसाइल होती है। क्रूज मिसाइल लगभग 1 मिलियन डॉलर, एयर डिफेंस एंगेजमेंट 4 से 8 मिलियन डॉलर, फाइटर जेट ऑपरेशन लाखों डॉलर प्रति मिशन। अगर यह जंग लंबी चली तो सबसे ज्यादा आर्थिक दबाव इजराइल और अमेरिका पर पड़ सकता है। इजराइल की अर्थव्यवस्था छोटी है, इसलिए लगातार मिसाइल इंटरसेप्शन और सैन्य ऑपरेशन देश के बजट पर भारी पड़ सकते हैं। वहीं अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति होने के बावजूद हर ऑपरेशन पर अरबों डॉलर खर्च कर रहा है।
दूसरी तरफ ईरान इनकी तुलना में सस्ते हथियार और ड्रोन की मदद से कम लागत में युद्ध जारी रखने की कोशिश कर रहा है। इन खर्चों को देखकर इतना तो साफ कहा जा सकता है कि इस जंग में सिर्फ मिसाइलें ही नहीं उड़ रही, बल्कि अरबों डॉलर भी जल रहे हैं। अगर संघर्ष लंबा खींचता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं, बल्कि पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था और तेल बाजार पर भी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।